Hi dear viewers, welcome to my channel once again. So if you not subscribe my YouTube channel, then subscribe it and press the bell icon for more latest uploads videos. So our today topic is antimicrobial chemotherapy. So let's discuss about the concept of the antimicrobial and the chemotherapy. So हमारे पास क्या होती है, टू टाइप्स ऑफ कीमोथेरेपी होती है, सही है. वन इज ट्रीटिंग इन्फेक्शन एंड द सेकंड वन इज द ट्रीटिंग कैंसर. ये एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है, किस तरह हम ट्रीट करते हैं कैंसर को और किस तरह हम इन्फेक्शियस को ट्रीट करते हैं. जो आज हमारा टॉपिक है वो ट्रीटिंग द इन्फेक्शन जो हमारे पास होती है उसको हम ट्रीट कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल भी कह सकते हैं, जो यानी दैट्स केमिकल विच आर यूज्ड अगेंस्ट द पैथोजन अगेंस्ट द माइक्रोब्स विच काजेज द डिजीज. सो इसको हम क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी कहते हैं. यानी हम वो कीमोथेरेपी इस वजह से कहते हैं क्योंकि इस पे हम क्या अप्लाई करते हैं, केमिकल अप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द ड्रग्स. जो ड्रग होती है वो केमिकली बने होते हैं. लेबॉर्ट्रीज में हमारे पास जो फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या बनाते हैं, इस तरह के ड्रग्स बनाते हैं जो कि ट्रीट कर ले किसी इन्फेक्शंस को. सो हमारे पास कितने टाइप्स की होती है एंटी माइक्रोबियल में. द फर्स्ट वन इज द एंटी बैक्टीरियल, यानी जो बैक्टीरिया डिजीज काज करते हैं वो एंटी बैक्टीरियल जिसे हम कहते हैं. और जिस वायरस डिजीज हमारे पास बॉडी में कोई डिजीज काज करते हैं और ड्रग जिसे हम यूज करते हैं वो क्या होती है, हमारे पास एंटी वायरल होती है, सही है. एंटी फंगल, जो फंगल डिजीज होते हैं हमारे बॉडी में वो भी ट्रीट होते हैं, एंटी फंगल ड्रग से ट्रीट होते हैं. और हमारे पास फोर्थ वन क्या है, एंटी प्रोटोजोअल. प्रोटोजोन डिजीज काज करते हैं, लाइक मलेरिया हुआ हमारे पास, लाइक हमारे पास जो लेशमिनियन डिजीज हुआ, ये क्या है, ये सब एंटी प्रोटोजोअल ड्रग हम इसके अगेंस्ट यूज करते हैं. एंटी एलिमेंटिक भी क्या यूज करते हैं हम, इसके खिलाफ कुछ ड्रग्स होते हैं जो एलिमेंटिक के हमारे पास जो सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं जो बॉडी में क्या काज करते हैं, डिजीज काज करते हैं. यानी इज द क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ द एंटी माइक्रोबियल एजेंट टू ट्रीट द इन्फेक्शियस डिजीज. यानी वो केमिकल या वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट जिसे हम क्या कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ द कीमोथेरेपी जिसे हम कहते हैं, वो क्या कर ले, ट्रीट कर ले किसी इन्फेक्शियस डिजीज को हम क्या कहते हैं, यानी कीमोथेरेपी कहते हैं. जनरल हिस्ट्री ऑफ एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी क्या है, एक साइंटिस्ट इलरिच जिसे हम कहते हैं, ये जर्मन फिजिशियन था. इसने क्या इन्वेंटेड किया, ये कीमोथेरेपी इसने क्या किया था, इन्वेंट किया था, जिसने फिर नोबेल प्राइज भी इसी में ले लिया था. इसने पहले सबसे पहले यानी फर्स्ट एक मैजिक बुलेट डिस्कवर की इन द फॉर्म ऑफ द डाई. उसको हम क्या कहते हैं, साल्वर्सन कहते हैं, साल्वर्सन 606 जिसे हम कहते हैं. ये क्या होते हैं, सबसे पहले एक डिजीज के खिलाफ इसने क्या किया, एक डाई को यूज किया तो उसे क्या किया, वो ट्रीट हुआ, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन था हमारे पास वो ट्रीट हुआ. विच डाइज दैट स्पेसिफिकली बाइंड टू द माइक्रोबियल सेल्स. ये डाई उसने यूज किया और माइक्रोबियल पे क्या उसने अटैक कर लिया. डाई कुड बी अ केमिकल डाइट would selectively destroy the pathogens without harming human cell. इसने क्या किया, जो बैक्टीरियल डिजीज था उस पे इसने क्या किया, एक डाई अप्लाई किया जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोबियल पे अटैक करते थे, नॉट अ होस्ट सेल. तो 1904 में इसने क्या किया, इलरिच ने फाउंड किया था एक ट्राइपेन रेड यूज्ड अगेंस्ट द ट्रिप्नोसोम. हमारे पास एक डिजीज था उसके खिलाफ क्या किया था, ये यूज किया हुआ था. इलरिच एंड यंग जापानीज साइंटिस्ट, वो जिसे हम क्या नेम था शीरो हटा, एक टेस्ट किया था वेराइटी ऑफ आर्सेनिक बेस्ड केमिकल. उसने भी क्या किया था, एक केमिकल को यूज किया था किसी बीमारी के खिलाफ, सही है. कौन सी बीमारी पर था वो, जिसे हम क्या कहते हैं, साइफिलिस कहते हैं. इन्फेक्टेड रेबिट एंड फोन इन द अर्सपेनामिन. हमारे पास एक ट्रिप्नोमिया पेलिडियम है. ये डाई क्या हुआ था, इसने यूज किया था. शीरो हट्टा जो हमारे पास जापानीज साइंटिस्ट थे उसने क्या किया था, आर्सेनिक बेस्ड केमिकल यूज किया था किसी सेपेलिस इन्फेक्टेड रेबिट पे. जो सेपेलिस इन्फेक्टेड रेबिट था वो ट्रीट हुआ. किस तरह ट्रीट हुआ, जैसे कि हमारे पास ये ट्रिप्नोमिया पिलाडियम है जिसे हम क्या कहते हैं, ये एक बैक्टीरियल हमारे पास था. ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है. यहाँ पे दे सकते हैं ग्राफ में हमारे पास जो कि काज सेपेलस यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है. स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन अटैक करती है. एक्सटर्नल जेनेटिलिया हो सकती है, मौत भी काज कर सकती है, हमारे बॉडी में चले जाते हैं और ये बीमारी काज करते हैं. तो इस पे ये क्या किया था, इसने ये डाई सबसे पहले यूज किया था. एंटी पैथोजेनिक ड्रग्स हमारे पास क्या होते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स, एंटी इन्फेक्टिव केमोथेरेपेटिक्स होते हैं, सही है. फिर एंटी पैथोजेनिक में हमारे पास क्या होते हैं, एंटी माइकोटिक ड्रग्स यानी एंटी फंगल ड्रग जिसे हम कहते हैं, एंटी माइकोटिक्स जिसे हम कहते हैं.
एंटी पैरासाइटिक्स हमारे पास कौन से ड्रग्स है, जो पैरासाइट के खिलाफ काम करते हैं वो ड्रग्स पैरासाइटिक ड्रग्स होते हैं। सही है, वो पैरासाइट होते हैं, वो खास करते हैं बीमारी पे। लाइक हमारे पास एक वो एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं जो वायरस हमेशा क्या काज करते हैं, डिजीज काज करते हैं, उसके खिलाफ हम यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होते हैं जिसे हम एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं, एंटीबायोटिक एजेंट्स भी कहते हैं, या कीमोथेरेपिटिक्स भी कह सकते हैं। फिर हमारे पास इसमें क्या होती है, माइकोबैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स होते हैं, जो बैक्टीरियोस्टेटिक्स होते हैं, माइको या बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स होते हैं, जो कि स्टेटिक क्या होते हैं, स्टॉप करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को। दूसरा हमारे पास क्या होते हैं, बैक्टीरियोसाइडल, वो क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और किल कर लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट ट्रू एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय द नेचुरल माइक्रोबियल्स, यानी प्रोडक्ट्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1896 बाय अ 21-year-old फ्रेंच मेडिकल स्टूडेंट। एक फ्रेंच मेडिकल स्टूडेंट था, एरेंस डुचेंसनी था। इसने क्या किया था, एक पेंसिलिन डिस्कवर किया हुआ था, लेकिन इसकी आइडिया और इसकी स्टडी क्या हुई थी, नेग्लेक्ट हुई ड्यू टू द। इसके बाद एक्सीडेंटली अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, रीडिस्कवर किया इन 1928 में इसने रीडिस्कवर किया। वो वेकेंट पे चला गया और एक कल्चर लगाई, कल्चर पे जो बैक्टीरिया थी। तो वेकेंट आने के बाद वो बैक्टीरिया के साथ क्या हुआ था, कुछ और ऑर्गेनिज्म ग्रो हुए थे जिसे हम क्या कहते हैं, पेंसिलिन नोटाटम कहते हैं, पेंसिलिन नोटाटम कहते हैं। ये हमारे पास एक फंगस था जो कि कंटामिनेशन के तौर पर वहाँ पे ग्रोथ हुई। उसने अपने अंदर एक केमिकल रिलीज किया, उस केमिकल रिलीज होने की वजह से वो बैक्टीरिया क्या हो गए, डाई हो गए, यानी किल हो गए विद द हेल्प ऑफ द केमिकल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पेंसिलिन नोटाटम। इसी वजह से अलेक्जेंडर ने उस पर मजीद काम कर लिया। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, द फर्स्ट वन इज द सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी, यानी हमारे पास इसको हम इस तरह डिफाइन कर लेते हैं, इट किल और इनहिबिट द माइक्रोबियल पैथोजेंस। यानी हमारे पास वो टॉक्सिसिटी क्या होती है, हमारे पास कुछ केमिकल्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं हम अगेंस्ट पैथोजेंस। इसी वजह से या उसको इनहिबिट कर लेते हैं या किल कर लेते हैं। इस वजह से इनसे क्या कहते हैं, सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी कहते हैं। वेल डैमेजिंग द होस्ट एज लिटिल एज पॉसिबल, यानी सम टाइम ये क्या करते हैं, हमारे होस्ट को यानी जो होस्ट पे अप्लाई कर लेते हैं आप ड्रग्स, जो हमारे पास केमिकल होते हैं वो इफेक्ट कर लेते हैं। फिर हमारे पास दूसरा टर्म आता है दैट इज सेड टू बी द थेरापेटिक डोज। Therapeutic dose, a drug level required for the clinical treatment of the particular infections, यानी हमारे पास इतनी डोज हम देते हैं कि वो क्या कर ले, उस इन्फेक्शन को जो काज हुई है किसी माइक्रोब से, उसको क्या कर ले, ट्रीट कर ले, उसको हम क्या कहते हैं, थेरापेटिक डोज कहते हैं। फिर हमारे पास एक टॉक्सिक डोज होते हैं, द ड्रग लेवल विच द एजेंट बिकम्स टू टॉक्सिक फॉर द होस्ट। जब हमारे पास कोई टॉक्सिक यानी जो हमारे पास एजेंट था जो डिजीज़ काज करते हैं वो मज़ीद क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं होस्ट के लिए, तब हम क्या देते हैं, कुछ ड्रग्स देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, टॉक्सिक डोज कहते हैं, या ड्रग के एक लेवल देते हैं ताकि वो क्या कर ले, ट्रीट कर ले। थेरापेटिक इंडेक्स, रेशियो ऑफ द टॉक्सिक डोज एंड द थेरापेटिक डोज इज सेड टू बी द थेरापेटिक इंडेक्स। जो कीमोथेरापेटिक इंडेक्स आप यहाँ पे दे सकते हैं, टॉक्सिक डोज, थेरापेटिक डोज, यानी इसकी रेशियो की क्या होती है, इसको हम कहते हैं कीमोथेरापेटिक कहते हैं। अगर हम इसको डिफाइन कर ले, अगर थेरापेटिक डोज ज़्यादा हो गया तो कीमोथेरापेटिक इंडेक्स की क्या होगी, कम होगी। अगर टॉक्सिक डोज ज़्यादा होगा तो कीमोथेरापेटिक इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। लार्जर थेरापेटिक इंडेक्स, अगर थेरापेटिक इंडेक्स ज़्यादा हुआ, बेटर द कीमोथेरापेटिक एजेंट, जो कीमोथेरापेटिक एजेंट है वो क्या करेंगे, बेटर होगा। हाई थेरापेटिक इंडेक्स किस चीज़ को, कि व्हेन ड्रग डिस्टर्ब ओनली एजेंट स्ट्रक्चर दैट आर नॉट फाउंड इन द होस्ट सेल, पेप्टाइडोग्लाइकान लेयर आर लिटिल इफेक्ट ऑन द होस्ट सेल। ये क्या करते हैं, उस पे इफेक्ट कर लेता है, होस्ट सेल के कम से कम उस पे क्या करते हैं, इफेक्ट कर लेते हैं। लेकिन लोअर थेरापेटिक इंडेक्स उस चीज़ को कहते हैं, अगर लोअर थेरापेटिक इंडेक्स हो गया, drugs may have a low therapeutic index because it inhibits the same process in the host cell or damage the host in other ways. तो कीमोथेरापेटिक इंडेक्स होते हैं, सही। लार्जर थेरापेटिक इंडेक्स बेटर द कीमोथेरापेटिक एजेंट। अगर कीमोथेरापेटिक एजेंट ज़्यादा हुआ तो थेरापेटिक डोज कम होगा तो ट्रीटमेंट क्या होगी, ज़्यादा आसानी से हो जाएगी और सिर्फ इफेक्ट करेगा जो हमारे पास पैथोजन होगी उस पर इफेक्ट करेगा। और अगर थेरापेटिक डोज ज़्यादा करोगे, कीमोथेरापेटिक इंडेक्स कम हो जाएगा तो ये हमारी बॉडी के सेल पे भी क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द हाई थेरापेटिक इंडेक्स, लोअर थेरापेटिक इंडेक्स। हाई थेरापेटिक इंडेक्स किस चीज़ को कहते हैं, व्हेन ड्रग डिस्टर्ब ओनली एजेंट स्ट्रक्चर्स दैट आर नॉट फाउंड इन द होस्ट सेल।
जो हमारी बॉडी में पैदा नहीं होते, हमारी बॉडी में नहीं मौजूद नहीं होते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। लाइक पेप्टाइडोग्लाइकान लेयर जो हमारे बैक्टीरिया बॉडी में बैक्टीरिया जो इफेक्ट करते हैं उसकी सेल में पाए जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में पेप्टाइडोग्लाइकान नहीं होती, तो इसी वजह से ये क्या करते हैं, उसी पे सिर्फ इफेक्ट करते हैं, लेकिन एज लिटिल इफेक्ट द होल सेल। सम टाइम ये क्या करते हैं, इफेक्ट कर लेते हैं। लेकिन लोअर थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होती है, लोअर थेराप्यूटिक इंडेक्स द ड्रग में हैव अ लो थेराप्यूटिक इंडेक्स बिकॉज इट इनहिबिट द सेम प्रोसेस इन द होस्ट सेल और डैमेज द होस्ट इन अदर वे। जब वो प्रोसेस, फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होती है या हमारे पास लिपिड सिंथेसिस होती है, इस तरह के हमारे पास कुछ और सिंथेटिक प्रोसेस होते हैं, वो उसी तरह वो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। लाइक सेल मेम्ब्रेन हमारे बॉडी में भी मौजूद होते हैं, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में भी मौजूद होते हैं, तो दोनों को डैमेज कर देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, लोअर थेराप्यूटिक इंडेक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।